एग्ज़ाम पास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। बात किया जाए काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग का डेट अब प्रबल संभावना है कि आपका बढ़ जाएगा और किसी भी तरीके से अब नहीं नज़र आ रहा है कि इधर काउंसलिंग होगा, तो देख लीजिए। अब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रजनीश भैया जो हैं वो ट्वीट कर दिए थे, तो हमको नहीं लग रहा अभी पीजीटी का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो काउंसलिंग का डेट एकदम अब जनवरी में न देखिए, जनवरी या फिर पहले करा लेता है तो और बढ़िया बात है। लेकिन 7 तक तो हेड टीचर का आज ही जारी हुआ है, तो अब वहाँ भी बिजी रहेगा, तो किस तरीके से कराया जाएगा इस पे अब कल तक लेटर भी आ जाएगा। जिला अलॉटमेंट भी अभी तक नहीं मिला है, पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पर भी हम जो बात करना चाहते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, डीएलएड का मार्कशीट, प्रोविजनल, और क्या प्रोविजनल के साथ साथ आपको मूल प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें हैं जो लगेगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बता देना चाहते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं रहना है। आपको जो फॉर्म भरने के लिए अलग चीज़ें चाहिए और एग्ज़ाम देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको मतलब कहने का अर्थ है कि आपको ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक अनिवार्य है। दोनों भी रह गया तो और बेहतर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से एक, मतलब 2 रहना ही चाहिए 4 में से, जिसमें 2 में वो जो है अनिवार्य होना चाहिए। एग्ज़ाम देने के लिए आप चूज़ करने के लिए कोई आपको उसमें नहीं भी है तो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री उसमें नहीं है तो हिस्ट्री और पॉलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी नहीं है तो ज्योग्राफी भी एग्ज़ाम देने के लिए ले सकते हैं। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लागू है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक लेना है, बस यही है कंडीशन। बाकी चीज़ों में से आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए फ्री है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो एग्ज़ाम 3.0 में दे दिए उनको भी परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा कर दिया है कि स्टेट का फॉर्म भरते समय एससी से भर दिए हैं, अदर स्टेट वाले ओबीसी भर दिए हैं, कोई कुछ से भर दिए, तो परेशान होना नहीं है। आप अब जा करके बिहार बोर्ड में एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सुधार का आप डाल दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सुधार भी हो जाएगा। आधार कार्ड में गलत हो गया है, जैसे झारखंड के हैं बिहार के लेकिन झारखंड में थे, तो उन्होंने क्या किया कि आवासीय तो यहाँ के बना लिए हैं, लेकिन वो आधार कार्ड पे वहाँ चढ़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे जा करके रह रहे थे। तो आप उसमें सुधार करवा लीजिए और एक एफिडेविट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका केम लगा हुआ है जैसे यूपी की महिलाओं के लिए, तो वो सब के लिए कोई टेंशन नहीं है। एसबीआई अकाउंट आपको खुलाना है। ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो जिसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपको हर एक चीज़ से आपका रिजल्ट आ गया तो मौका मिलेगा। यही सब बातें हैं, और अब ये इंतज़ार तो सबका है। और बात किया जाए सैलरी की, अगर तो 1 to 5 में आपको 37,000 के आसपास, और 6 to 8 में 41,000, और 9-10 में 45,500 के आसपास आपको मिलेगा, और 9-10 11-12 में आपको करीब करीब आपको 47,000 के आसपास मिलेगा। यही है सैलरी का यहाँ का जो स्केल है, मतलब स्केल क्या है वही जो दिया गया है। 53% आपको डीए वगैरह मिलेगा, तो 31,000 9-10 का है, इसी तरीके से बनता है। तो आपको इतना सैलरी भी मिलेगा। तो और जिला को अगर देखा जाए तो 3 जिला में से ही एक जिला देने का प्रबल संभावना नज़र आ रहा है। फर्स्ट जिला पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सीट अगर खाली रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से शिक्षकों को मेंटली रूप से मतलब परेशान न किया जाए, ताकि उनको जितना सुविधा दिया जाएगा उतना बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो मुझे जो एक लगता है कि सबसे निवेदन है कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है या फिर आगे भविष्य में होने वाला है, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे से अपने ईमानदारी से ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि गरीब के बच्चे ही आते हैं वहाँ पे, आपको भी पता है। तो आपको इतना पैसा आपको खर्च किया जा रहा है, तो एकदम अपने सब्जेक्ट में एकदम धुरंधर रहिए। पढ़ के कहीं क्यों न जाना पड़े, लेकिन ज़रूर जाइए और अच्छे से पढ़ाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए। और करना क्या है जी, दिन भर में तो वही करना है ना, जो भी घंटियाँ हो आप लीजिए और ज़रूर पढ़ाइए, समझ गए। और हेल्प के भावना से रहिए, जो बच्चों को अगर नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जैसे बुक्स वगैरह की अगर कमी है, अगर कोई चीज़, अगर पेन है, किताब है, तो हेल्प भी ज़रूर कीजिए। मतलब हम यही चाहते हैं कि आपके पास आज आया है तो कुछ तो दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं,
हम तो घोषणा कर दिए 5% मेरा सैलरी का एकदम हर महीने कुछ न कुछ हम करेंगे, चाहे बच्चों में हो या फिर कुछ भी हो, ज़रूर करेंगे। गरीबों में हो, ये चीज़ मेरा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ऊपर वालों ने दिया है, यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो उन्हीं के नाम से कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा। इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसको, हेल्प की भावना से किया जाएगा। और हम अपने गांव में भी जो हम बता देना चाहते हैं कि मेरे गांव में भी पूजा होता है कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब कृष्ण भगवान का पूजा होता है, गोपाष्टमी पूजा। हमने मतलब जो भी चीज़ें होती है गछा हुआ है, जो 16 साल हम मूर्ति बनवाएंगे। 5 साल मेरी मम्मी बगची है, 11 साल हम, तो वहाँ भी 16 साल लगातार हम मूर्ति बनाने का एक प्रण लिए हैं। तो वहाँ पे चलेगा, 11 साल मेरा है और 5 साल मेरी माँ ने गछा था, तो वो चीज़ें भी हम पूरा करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले ही देते हैं, तो चलिए और लगे रहना है, आगे बढ़ना है। और आधार कार्ड वगैरह जितने भी चीज़ों में है, एसबीआई अकाउंट है, आधार कार्ड में स्पेलिंग गलती है, सारे के लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, परेशान नहीं होना है। और 10 को फ़ोटो रखिए। वाटर मार्क वाला आएगा तो वाटर मार्क वाला को आप रख लीजिएगा, मतलब निकाल करके 3-3 4-4 कॉपी करा लीजिएगा। तो यही सब बातें हैं, और क्या कहा जाए। और एनआईओएस का जो मुद्दा है उसको आप परेशान नहीं होइए, सारा चीज़ टल जाएगा, समझ गए। सरकार आपके पक्ष में खड़ा है, एनआईओएस का वैसा कुछ मुद्दा नहीं आया है। वो किस रिगार्डिंग किया गया है अभी क्लियर नहीं है। 21 को फिर सुनवाई है, एक आध बार और टल गया तो आपका सबको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और काउंसलिंग तय समय से हो, एक नया डेट अगर आता है तो देखते हैं। ऐसे उम्मीद है कि जनवरी में ही हम लोग का आप करवाएगा, लेकिन पहले अगर करा देता तो और भी बेहतर था, सबके लिए अच्छा होता। तो काउंसलिंग भी हो जाए समय से, आपका ट्रेनिंग वगैरह है वो भी सारी चीज़ अगर समय से हो जाता तो आप नए साल में 26 जनवरी के पहले स्कूल में होते तो और भी अच्छा लगता कि आप 26 जनवरी के दिन आप स्कूल में हों, थोड़ा अच्छा लगता और सबको लगता। तो और जितने भी लोग हैं 4.0 के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अपने अपने ग्रुप में कीजिए, और लाइक तो बनता ही है तो लाइक भी कीजिए। और जो भी अगर हमसे गलती हुआ होगा आप माफ़ कीजिएगा, समझ गए। कट ऑफ को रिगार्डिंग जो है सोशल साइंस के चलते थोड़ा सा हुआ है, हमको लगा कि इतना ही जाएगा और सारे डाटा के अनुसार, तो परेशान नहीं होना है। अब क्या कहा जाए, मेरे हाथ में नहीं था, हम तो 81 प्लस एक डिलेटेड दिए थे, 82 उस टाइम। नहीं, सीट बढ़ने के कारण हमने भी मतलब नीचे तक देख पाया कि शायद वहाँ तक जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ है, लेकिन अगर साइंस के अगर देखिएगा तो मेरा ही कट ऑफ 70 से 75 के बीच में रह गया। अगर हिंदी की बात किया जाए तो 85 से 87 के 85 से 90 के बीच दिए, 87-88 रह गया। इंग्लिश की बात किया जाए तो 63 से हम 66 दिए, जो कि 61 रह गया, तो नीचे ही रहा है। संस्कृत में भी आपको लड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि लड़ा नहीं, 80 में 100% एसएसटी में लड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी गलती होगा कभी सही होगा, एक अनुमान है। अब इसमें हाय तौबा मचाने की बात नहीं है, और हम यही चाहेंगे कि आप आगे लगिए, और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय भी नहीं है। मैथ में हम 98 दिए थे, 5 डिलेटेड अगर जोड़ लेते तो 103 तक मान करके चलता, लेकिन हमको लग रहा था कि 98 पार नहीं करेगा, लेकिन 5 डिलेटेड देखने के बाद चलो उधर, तो परेशान नहीं होना है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लेकर के भी बहुत लोग परेशान हैं, पीजीटी का रिजल्ट कब तक। और पीजीटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बहुत कम जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे जूलॉजी की बात किया जाए तो 75 से 80 के बीच में ही रहेगा। अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो 75 से 78 रहेगा। हिस्ट्री की बात किया जाए तो 70 से 75 रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो 68 से 71, सोशियोलॉजी 68 से 71। बात और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और पॉलिटी में आप जिन भी लोगों ने अपना मिनिमम कट ऑफ अगर क्रॉस कर लिया है तो उनका सिलेक्शन पक्का है। ये 4 सब्जेक्ट जो है सर मिनिमम कट ऑफ पे होने जा रहा है, तो पीजीटी वाले भी घबराइए नहीं। हिंदी का अगर बात किया जाए तो 80-85 के आसपास रह जाएगा, पीजीटी में बात कर रहे हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, सबका हम कट ऑफ बना चुके हैं, और अब नहीं चाहते हैं कि कट ऑफ पे कोई चर्चा हम करें। अब कोई चीज़ें होती है जो गलत हो जाने के बाद हमको खुद खराब लगने लगता है, पता नहीं क्यों, सबको लगता है नहीं लगता, लेकिन लगता है मुझे।
इसके वजह से हम 3 दिन वीडियो भी नहीं बना पाए। चलिए, आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा और इतना कम समय में इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और 4.0 की तैयारी में आप भी लग जाइए और एग्ज़ाम पास आपको फ्री में नोट्स वगैरह सारा प्रोवाइड करेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी अब जल्द शुरू हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी गलतियाँ हो आप माफ़ कीजिएगा, यही चीज़ें हैं। चलिए, धन्यवाद।